हेलो दोस्तों, चलिए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 59। क्लास 12 का जो ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक चल रहा है, हम लोग आ चुके हैं 59 में। ये है उर्ज रिएक्शन, बहुत ही फेमस नेम है, बहुत ही ज़्यादा फेमस नेम है उर्ज रिएक्शन। ये है एक नेमिंग रिएक्शन, मतलब साइंटिस्ट के नेम पर, साइंटिस्ट के नाम पर यह है रिएक्शन। कौन से है साइंटिस्ट? उर्ज, उनका नेम है उर्ज। एक साइंटिस्ट हैं जिनका क्या नेम है? उर्ज नेम है। ठीक, इनके नाम से क्या है रिएक्शन, वही जानना है। ये हमेशा हमेशा नेमिंग रिएक्शन एग्जाम में पूछता है। ये उर्ज रिएक्शन किसी न किसी ईयर में पूछ चुका है, आप लोग क्वेश्चन बैंक खोलकर देख सकते हैं। तो चलिए, स्टेटमेंट है वेन अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट्स विथ सोडियम। जब अल्काइल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो अल्केन्स आर फॉर्म, अल्केन का फॉर्मेशन होगा। फिर से सुनिए, एक नेमिंग रिएक्शन है उर्ज रिएक्शन। क्या इसका स्टेटमेंट है? कह रहा है कि वेन अल्काइल हैलाइड्स, यही है बाबू यहाँ पर, वेन अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट्स विथ सोडियम। ध्यान रहे, मात्र इसमें मेटल कौन सा लेना है? तो सोडियम लेना है। उर्ज वाले के केस में मात्र सोडियम आता है मेटल बाबू। तो अल्काइल हैलाइड से जब सोडियम रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्शन? सोडियम जब रिएक्शन करेगा, किसके प्रेजेंस में ये करता है? तो ड्राई ईथर के, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये क्या करेगा? मेरा रिएक्शन करेगा। अल्काइल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन करेगा कब? जब हम प्रेजेंस देंगे ड्राई ईथर का, तब। और रिएक्शन करके मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्केन बनेगा, अल्केन सर फॉर्म। चलिए देखते हैं। तो अल्काइल हैलाइड का मतलब आर बॉन्ड एक्स को कहा जा रहा है। यही है अल्काइल, यही है हैलाइड, यही है अल्काइल, यही है हैलाइड। अब ये रिएक्शन करेगा सोडियम से, मात्र सोडियम बाबू, मेटल मात्र इनके में सोडियम होना चाहिए। इनके में मेटल कौन सा होना चाहिए? इनके में सोडियम होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, सोडियम तो आ गया है, ये सोडियम मेटल है। उर्ज रिएक्शन में होता क्या है कि अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है सोडियम से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब जो प्रोडक्ट बनाएगा वही हम लोग को लिख देना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, हद से ज़्यादा आसान है। देखिए, हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको नीचे में हम लोग समझेंगे, इसको नीचे समझेंगे। आर बॉन्ड एक्स है और यहाँ पर क्या है? सोडियम है। अब बताइए, आपसे हम क्वेश्चन करेंगे कि सोडियम है और ये हेलोजन है, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन है। आप लोग को मालूम होगा, जब एक्स के जगह पर हम क्लोरीन ला दें या फ्लोरीन ला दें या ब्रोमीन ला दें, एक्स के जगह पर क्या आएगा? क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन आएगा। यही सब क्या होगा? आएगा। अब बताइए, NaCl बनाएगा कि नहीं बनाएगा? NaCl बनता है कि नहीं बनता है? NaCl नमक, NaCl NaBr बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी होता क्या है, सोडियम में यह एक्स जाकर जुड़ जाएगा, सोडियम में एक्स कंबाइन हो जाता है, बस यही तो फ़र्क है। सोडियम में क्या होता है? ये वाला जुड़ जाएगा, एक्स में सोडियम जुड़ जाएगा, एक्स में क्या हो जाएगा? सोडियम जुड़ जाएगा। तो आप बताइए, जब Na में सोडियम में एक्स जुड़ जाएगा तो NaX बना दिया। क्या बना दिया? NaX। आपके पास अब क्या बचा है? मात्र सिंगल अल्काइल बचा है। तो आप बताइए, हम लोग को तो बनाना है अल्केन, बच रहा है अल्काइल। क्या बच रहा है? अल्काइल बच रहा है। और अल्काइल एक अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अल्काइल एक अनस्टेबल है, वो अस्थायी होता है। और यह भी हम बता दें कि प्रोडक्ट में कोई भी कंपाउंड अनस्टेबल नहीं बनता है। यदि आप बनाना चाहते हैं, एक्सटर्नल आप उसमें वर्क करिएगा, एक्सटर्नल आप कुछ अप्लायंस इसमें इंस्ट्रूमेंट यदि आप यूज करते हैं कि अनस्टेबल बने, तब हो सके कि बन जाए। ठीक, अब देखिए, लेकिन कोई भी कंपाउंड स्टेबल बनता है ऑटोमेटिक अपने से। ठीक, तो अब देखिए, सोडियम में एक्स जोड़ देंगे, NaX हो गया। अब ये बेचारा आर बच जा रहा है, आर एक अल्काइल है, अनस्टेबल है, तो अब स्टेबल बनाना है। लेकिन गौर करना है, आपको ध्यान रखना है, हमको अल्केन बनाना है। आप सोचिए, आर है
अल्काइल है और अल्केन बनाना है। कैसे अल्केन बनेगा? एक और R हमको मिल जाता तो नहीं बन जाता क्या? एक और R यदि हम ले लें, एक और R हम ले लेते हैं तो ज़रूर ये R जुट कर क्या हो जाएगा? ये R जुट कर अल्केन बन जाएगा। हम लोग को NaX बना हुआ है। अब देखिए एक और R लेना पड़ेगा, मतलब एक और R बॉन्ड X लेना पड़ेगा, इतना लेना पड़ेगा। तो अब देखिए ये R मिलकर अब मेरा R बन जाएगा, यानी अल्केन बन गया। अब ये भी बन गया अल्केन, ये भी आपस में जुड़ गया, हो गया। अब सुनिए, अब एक X बच जा रहा है। क्या बच गया? X बच गया। फिर यह एक हैलोजन बच गया, हैलाइड बच गया, तो फिर ये अनस्टेबल हो गया। तो फिर इसको स्टेबल होने के लिए एक और सोडियम चाहिए, यानी अब जाकर ये जुटेगा। नहीं समझे इसका कनेक्शन क्या था? यहाँ पर हम लोग जोड़ रहे थे तो ये अनस्टेबल हो जा रहा था। जब एक और R बढ़ा है तो X भी बढ़ना पड़ेगा इसको भी, तो ये जुट कर अब ये स्टेबल हो गया, तो फिर एक X बच गया अनस्टेबल। इसको स्टेबल करने के बाद फिर एक सोडियम बढ़ाना पड़ेगा। अब जाकर ये मेरा स्टेबल हो चुका है। NaX 2 को बन जाएगा। NaX 2 को बन गया, R मिलकर R हो गया। यही तो प्रोडक्ट बनेगा और कुछ नहीं है, समझे? यही था रिएक्शन। तो अब देखिए फिर से इसको हम बता देते हैं, फिर से इसको कैसे लिखेंगे। RX जो यहाँ पर है इसको लिखिए आप RX, फिर एक और लीजिए RX, ले लिए कि नहीं लिए? बिल्कुल लिए। अब एक और आपको सोडियम लेना पड़ेगा, एक और सोडियम लेना पड़ेगा, यानी आपको 2 सोडियम लेना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। RX आपको 2 लेना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इसको आपस में जोड़ दीजिए, NaX 2 NaX हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 NaX हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस दोनों को जोड़ दीजिए, R जुटेगा तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R। यही R अल्काइल जुटता है तो अल्केन हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्केन हो जाता है। यही अल्केन हो गया और इसका नेम हो गया सोडियम हैलाइड, HALID, सोडियम हैलाइड इसका नेम हो गया है। यही था बाबू रिएक्शन। अब हम लोग करेंगे क्या? इसका मेंबर लेकर यूज करेंगे, मतलब यहाँ पर एक CH3 ले लेंगे और तब बनाएंगे। तो यही मेरा मेन था। अब इसी पर आप लोग बना सकते हैं, जहाँ जहाँ आ रहे वहाँ CH3 दे देंगे तो यहाँ CH3 लगा देना है। इथाइल दे देंगे तो यहाँ इथाइल लगा देना है। यही था रिएक्शन। अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल बना देते हैं। मिथाइल क्लोराइड है, CH3 बॉन्ड Cl हो गया और ये मिथाइल क्लोराइड CHLORID क्लोराइड। तो ये रिएक्शन करेगा। मिथाइल क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करेगा? सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। ये जब भी रिएक्शन करेगा तो हम प्रेजेंस क्या देंगे? ड्राई ईथर करेंगे। अब देखिए ये कैसा रिएक्शन कराएंगे। CH3Cl है, यहाँ पर लिख दिए CH3Cl। अब हमको एक और CH3Cl लेना है, एक और सोडियम लेना है, एक और सोडियम लेना है। अब क्या करना है? इस दोनों को जोड़ देना है। NaCl 2 हो गया NaCl 2 NaCl, और ये आपस में जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा? C2 और H3H6 हो जाएगा, C2H6 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ देखिएगा मिथाइल क्लोराइड है, सोडियम से रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पर देखिए CH3Cl 2 Na लेना पड़ेगा, ये दोनों जुट जाएगा, NaCl हो गया। यहाँ पर NaCl और CH3 जुटकर हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, जिसका नेम मीथेन है और यह एक अल्केन है। वही लिखा हुआ है अल्केन से फॉर्म, अल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो अब देखिएगा 2 सोडियम हमेशा लेना पड़ेगा और इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा, यानी 2 से वहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया। यही है बाबू रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और यहाँ पर CH3 है, आप इथाइल ले सकते हैं, प्रोपाइल ले सकते हैं, बाकी सेम वही है, आप बना सकते हैं अपने से भी। चलिए दोस्तों वीडियो एंड होता है।